आपने फ़ोन पे कोई वीडियो बनाई और आदमी बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए इस फ़ोन का इस्तेमाल करने लगा, तो उसमें कोई आपको रोक तो सकता नहीं है। तो लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि लोगों को ये नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। अगर राजपूत को ही संरक्षण मिलना होता तो मेरा छोटा भाई है कान्हा राणा, उसके खिलाफ 5-7 मुकदमे लिखे गए, उसे जिला बदर कर दिया गया, तो क्या वो राजपूत नहीं है? तो उसे क्यों संरक्षण नहीं मिला? जैसा इकरा जी ने करा है, सब बेटियों को ऐसा करना चाहिए, सीखना चाहिए। भाई क्यों राजनीति में सिर्फ पुरुष को आना चाहिए, महिलाओं को भी आना चाहिए। और जब तक अच्छी महिलाएं नहीं, पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, तब तक सुधार नहीं होता। जब तक ऐसे लोग जेल नहीं जाएंगे तो आगे कोई भी ऐसा काम कैसे करने से रोकेगा? तो उसके लिए तो मैं ये कह चुका, लेकिन जब क्योंकि समाज की बात आई है तो मैं समाज की बात करूंगा। राजपूत समाज से हूं, करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और सांसद इकरा हसन से निकाह करना चाहता हूं। और मैं खुद रामायण पढ़ता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, तिलक लगाता हूं। ऐसी बदजुबानी की है योगेंद्र राणा ने, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। लगातार 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पे उसने वायरल की है। विरोध जारी है और विरोध जिस तरह से जारी है, वो विरोध न केवल मुस्लिम समाज से आ रहा है, वो विरोध न केवल हिंदू समाज से आ रहा है, पर्टिकुलर वो उन लोगों के बीच से भी आ रहा है जिन लोगों का वास्ता योगेंद्र राणा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी में बात कर रहा हूं मुरादाबाद के उस सिरफिरे बदजुबान युवक की जिसका नाम योगेंद्र है। और उसकी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी से रिलेटेड भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मामला सियासत का है या नहीं वो एक अलग विषय है। जांच बैठा दी गई है और मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, लेकिन एक मासूम और एक बड़े सदन की सदस्य, पढ़ी लिखी सुशिक्षित उस बहन को ऐसे सोशल मीडिया पर आकर बदजुबानी की है, उसका विरोध चारों ओर है और विरोध दर्ज करा रहे हैं रोहित राणा, समाजवादी पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, और बड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं ऐसे लोगों से। रोहित राणा जी हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बात को कैसे देखते हैं इसका भी इनसे बात की जाएगी। आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। रोहित राणा जी, योगेंद्र राणा बोलता है अपने बिस्तर में लेटकर कि शादी कर ले, निकाह कर ले, मैं तुझको घर में नमाज पढ़ने की जगह भी दूंगा, तेरे को जो है अपना आप खुद मैं टीका लगाऊंगा, हिंदू धर्म अपनाऊंगा, तू मुस्लिम रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ठाट बाट है, सब चीजें हैं। लोगों ने समझा कि नशे में है, लेकिन अगले दिन रामायण हाथ में ले रहा है, घंटी हाथ में ले रहा है, तिलक लगाया हुआ है और बोलता है जो मैंने कहा वो गलत नहीं कहा, वो तो खूबसूरत है, सुंदर है। ऐसे बदजुबान, ऐसे नालायक लोगों के लिए आप तो बड़े नाराज हैं इस बात को लेकर, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने कल भी जब ये बात हमारे सामने आई तो मैंने वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे व्यक्तिगत माध्यम से हो, तो मैंने कल भी अपनी बात रखी और आज पुनः मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि अगर आदमी के शरीर में कोई हिस्सा गल जाए तो आदमी उस गले हुए हिस्से को अपने शरीर से अलग करने का काम करता है। तो अगर कोई इंसान की सोच ऐसी गलन वाली है तो मुझे ऐसा लगता है उसे शरीर के साथ साथ समाज और सामाजिक कार्य जितने भी है उन्हें उससे हटा देना चाहिए। और मैं आपको दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता उस मुरादाबाद के उस व्यक्ति से तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा रिश्ता आदरणीय इकरा हसन जी से ज़रूर है। वो रिश्ता आप क्षेत्र के नाते कहो, वो रिश्ता या आप ये कहो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजपूतों ने बढ़ चढ़ के उनके चुनाव में हिस्सा लिया और अपनी बेटी मान के, अपने घर का स्वाभिमान मान के उनका साथ दिया। तो और आपने पिछले 2 दिन में देखा भी होगा कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी बेटी के खिलाफ किसी ने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करा तो पूरे समाज ने इकट्ठे हो गए, हर तरह से इकरा जी का साथ दिया और उस व्यक्ति के खिलाफ हर तरह से बयान चाहे वो बयान के रूप में हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और अभी मेरी जानकारी में आया कि उसके खिलाफ मुकदमा भी हो गया। और मेरा तो वहाँ के जिला प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल भेज देना चाहिए। आप जो समाजवादी पार्टी से वास्ता रखते हैं और समाजवादी पार्टी की वो सांसद है जिसका नाम इकरा हसन है, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है कि शरीर का कोई हिस्सा अगर गल जाता है या उसको सेप्टिक हो जाती है या वो हिस्सा जो है एक तरह से कंडम हो जाता है, उसको काट दिया जाता है, लेकिन ऐसे हिस्से को, ऐसे बदजमान लोगों को कहाँ समाज से निकाल के कहाँ फेंकेंगे आप? हुक्का पानी बंद किया जा सकता है क्या? हुक्का पानी बंद होगा या ऐसे लोगों की जगह वो होगी जिसको जो है सरकारी आवास कहा जाता है, कारागार कहा जाता है? देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए जो समाज में गंदगी फैलाते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये आदिकाल से चला आया कि पहले अगर देवता थे तो राक्षस भी थे। हर युग में अगर अच्छे लोग आए तो बुरे भी लोग आए। ऐसे ही जो आज का दौर है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि हर आदमी सोचता है कि मैं पढ़ के लिख के कोई संघर्ष करके अपना नाम कमाना चाहता हूँ। लेकिन ये दौर ऐसा आ गया कि जब से फोन आया, आपने फोन पे कोई वीडियो बनाई और आदमी बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए
इस फोन का इस्तेमाल करने लगा, तो उसमें कोई आपको रोक तो सकता नहीं है। तो लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि लोगों को ये नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। तो ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस फोन का इस्तेमाल हमें अपनी बेहतरी के लिए करना है या फिर समाज के नुकसान के लिए करना है। मैंने हमेशा कहा कि सोशल मीडिया का जब तक आप उपयोग आप अच्छे से करोगे तो वो आपको फायदा देगा, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग तो ऐसा भी आपने कहीं चौक चौराहों पर देखा होगा, किसी बच्चे को कुत्ता काट रहा है तो लोग उसकी वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन उस कुत्ते को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहीं किसी लड़की के साथ कोई हादसा हो रहा है तो लोग उसकी वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन जो जो बच्ची को, मैंने देखा कि एक बच्ची का एक गला काट रहा था, तो कोई जो वीडियो बनाने वाला था अगर वो उसकी बच्ची का गला काटना रोक ले देता तो शायद वो बच्ची जिंदा होती। तो लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को इस बात की पहचान करनी पड़ेगी कि भाई हमें कब किस वक्त क्या बोलना है और क्या करना है। आपने एक सवाल उठा दिया है बातों बातों में कि सोशल मीडिया से सोशल एक्टिविटी कमजोर हुई है। हमारा जो भाईचारा है, सामाजिक भाईचारा जिसको हम कहेंगे, सोशल मीडिया से क्या उसमें गिरावट आई है? आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना, मोबाइल हाथ में है, वीडियो बना रहे हैं, अगला मरने वाला मर जाए, अब अगला डूबने वाला डूब जाए, अगले को कोई हिंसक पशु काट ले, अगले के बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन तुम्हारे जो रील्स है, वीडियोस है, उसमें कमी ना आए। आप तो ये कहना चाह रहे हैं सामाजिक जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारी मर्यादाएं थी, जो ताना बाना था, वो कमजोर हुआ इससे। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं 6 साल पहले मुंबई छोड़ के आया और मुंबई छोड़ने के बाद जब मैंने विधानसभा बेट में संघर्ष शुरू करा, तो जब भी मैं किसी घटना पे जाता था या किसी के घर पे जाता था तो मैं उसकी फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डलवाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास वो इकलौता ऐसा माध्यम था जिससे मैं अपने संघर्ष को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये तो है सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग। दुरुपयोग वो है जो भी 2 दिन पहले एक मुरादाबाद के लड़के ने किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको फर्क अब महसूस होगा कि सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग आप कैसे कर सकते हो। मैंने अपने संघर्ष सवाल ये था कि ये गिरावट आई है कि समाज में सोशल मीडिया की वजह से। मेरा सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग बेहतराई के लिए करें या गंदगी के लिए करें। आज सोशल मीडिया से जो हमारे पिता पुत्र के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, आपस में जो सामाजिक रिश्ते हैं, आपस में सामाजिक जो एक संवेदनाएं हैं, क्या उससे गिरावट आई है? देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आज अगर परिवार में 6 लोग बैठे हैं तो 6 के 6 अपना मोबाइल लिए बैठे हैं, ना वो अपने माँ से बात कर रहे हैं, ना अपने पिता से बात कर रहे हैं, ना अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। तो वो जो समय अपने माता पिता को देना था वो लोगों ने अपने उस फोन को दे दिया। तो ये दुरुपयोग है। अब आप सदुपयोग किसे कहेंगे कि मैं अपने घर से बाहर जब अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो मेरी माँ हर रोज रात को मुझे फोन करती है, मुझसे कहती है बेटे तू अभी तक आया नहीं, कहाँ है? तो वो सदुपयोग है। मेरी माँ मेरे लिए चिंतित है और वो इस सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से मुझसे हर रोज ये पूछती है कि तू घर आया या नहीं आया। तो मैंने आपको फर्क बताया कि जिसे वो सदुपयोग करना है, जिसे उसका अच्छा इस्तेमाल करना है, वो अच्छा इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं, लेकिन जिसे उसका गलत इस्तेमाल करना है वो उसका गलत इस्तेमाल करना। अब ये समाज के हाथ में है कि कैसे वो संदेश दे या कैसे इन दुरुपयोग करने वाले लोगों को समझाए बुझाए और ऐसे लोगों को समाज से काट के ये महसूस कराए कि जो उन्होंने करा वो गलत करा। और जहां तक इकरा हसन जी की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीति में इतने पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, और अगर इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो बाहर से पढ़ के आई है तो उनका सांसद बनना ना केवल एक क्षेत्र के लिए, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। जब तक राजनीति में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो हमेशा यही जो पुरानी राजनीति चली आ रही है, पैसे कमाने की, बाहुबल की, उल्टे सीधे काम करने की, माफिया बनने की, वो चलती रहेगी, बदलाव नहीं आ सकता। तो अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तभी कुछ राजनीति में अच्छा बदलाव आएगा। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपसे जब हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि नाराजगी, विरोध और ऐसे नालायक लोग को जो सोशल मीडिया पे आके ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो जो हमारे मन में वो तो है, वो सब चीजें आ रही है सामने। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, हम उस इकरा हसन की बात कर रहे हैं जिसने एक संघर्ष की गाथा लिखी है। भाई जेल में बंद है, विभिन्न मामलों को लेकर जाए, घर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और वो एक लड़की थी उस समय जब लड़ रही थी, पूरे ताने बाने से लड़ रही थी, विपक्ष में रहते हुए सरकार से लड़ रही थी, अपने भाई को बचाने के लिए लड़ रही थी, राजनीति को जिंदा करने के लिए लड़ रही थी। उस इकरा हसन को अगर बनाने वाला कोई है तो उसका बहुत बड़ा संघर्ष भी तो है। देखिए, हमें तो सीख लेनी चाहिए, ऐसे नालायक को तो उससे सीख लेनी चाहिए थी। टिक्का लगा रहा है, योगी जी के साथ में फोटो खिंचवा रहा है, तमाम लोगों के साथ, तो बीजेपी वालों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, सीख लेनी चाहिए थी ऐसी बहन से आपको। देखिए, जो आपने कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा, फिर ये कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इकरा जी ने संघर्ष करा है और संघर्ष की बदौलत अपनी पहचान बनाई है। और ये सभी महिलाओं को, जो हमारी नई बच्चियां हैं, जो नई बेटियां हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे
अपने परिवार के बुरे दौर में भी होते हुए आप संघर्ष की बदौलत अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन कर सकते हो। तो मैंने तो पहले भी कहा और अब भी यही कह रहा हूँ कि जैसा इकरा जी ने करा है, सब बेटियों को ऐसा करना चाहिए, सीखना चाहिए। भाई क्यों राजनीति में सिर्फ पुरुष को आना चाहिए, महिलाओं को भी आना चाहिए। और जब तक अच्छी महिलाएं नहीं, पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी तो तब तक सुधार नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण सवाल आपके और आप विजय राणा और ठाकुर और राजपूत समाज से वास्ता रखते हैं, क्षत्रिय समाज से वास्ता रखते हैं और वो पदशुभान भी वास्ता रखता है। देखिए, सामाजिक मान्यताओं में ऐसे को, जो हमारा परिवार होता है, हमारा समाज होता है, हमारा बिरादरी होती है, ऐसे नालायक को, वो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नाराजगी आपके अंदर भी है। और मैं तो ये गंगा जमनी जो तहसीब है ना, इसने एक संदेश दिया है, विशेषकर ठाकुर समाज ने संदेश दिया है। उसमें ठाकुर पूर्ण सिंह जी रहे हैं, उसमें आप हैं, उसमें कोई और भी, शशिबाला पुंडीर, हमारी बुआ जी, तमाम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने, शशिबाला पुंडीर ने बोला चप्पल जूतों से पिटाई कर दूं मैं आके, इतनी आक्रोशित थी उस मामले को लेकर। लेकिन ऐसे बदजुबान लोगों, ऐसे नालायक लोगों को जो है, उनका क्या करना चाहिए, सामाजिक मर्यादाओं से क्या किया जा सकता देखिए, आपने राजपूत समाज की बात करी तो मैंने कहा कि मैंने उस राजपूत समाज में जन्म लिया जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, और जिन्होंने अपनी मर्यादाओं से हर जाति मजहब को ये सिखाया कि अगर आप अपनी मर्यादाओं को अच्छे से मानो तो पूरा समाज आपके पीछे चलने का काम करता है। मैंने ऐसे राजपूत समाज में जन्म लिया कि जब एक माँ सबरी के झूठे बेर, जो उनकी जात की नहीं थी, दूसरी जाति के झूठे बेर खा के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ये बताया कि ये जाति व्यवस्था हम लोगों ने कभी नहीं मानी। मैं उस राजपूत कुल में मैंने जन्म लिया जहां महर्षि वाल्मीकि को हमने कुलगुरु बनाया, और जो उनकी जात के नहीं थी, लेकिन जब भी हर रोज उनके चरण को छू के हम लोगों ने अपने दिन को शुरू करने का काम करा। मैंने ऐसे राजपूतों में जन्म लिया जो मेरे बड़े हैं, जहाँ जिनके बड़े के रूप में हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज जैसे चौहान लोगों का इतिहास हमारे पास है। ये तो मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ जाति व्यवस्था। कई लोग जाति व्यवस्था की बात करते हैं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन किसने लागू करा? आदरणीय वीपी सिंह जी ने लागू करा, आरक्षण देने का काम करा। भाई जब स्कूल और इस बदजुबान का क्या करेंगे? मैं आपसे उस पे आइएगा। मैं देखिए, ऐसा है कि तमाम बड़ी बात है, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती, तो मैं सबसे छोटी उंगली की बात नहीं करूंगा, मैं आपको सबसे बड़ी उंगली बात कौन करेगा? मैं आपको सही, उसके बाद कौन करेगा? नहीं, आप कह रहे मैं नहीं करूंगा, उसके बाद कौन करेगा? आपको समाज है। मैं आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका और मैंने पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका मैं व्यक्तिगत रूप से खंडन कर चुका, उसका विरोध कर चुका। और मैंने सबसे पहले ये मांग करी थी कि जिला प्रशासन को स्वयं बिना किसी तहरीर के उसका संज्ञान लेके उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। जब तक ऐसे लोग जेल नहीं जाएंगे तो आगे कोई भी ऐसा काम कैसे करने से रुकेगा? तो उसके लिए तो मैं ये कह चुका, लेकिन जब क्योंकि समाज की बात आई है तो मैं समाज की बात करूंगा। तो मैं अपने समाज को कैसे छोड़ दूं? मैं कैसे भूल जाऊं कि जब स्कूल और कॉलेजों में किसी गरीब कार मजलूम के बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता तो वही ठाकुर अर्जुन सिंह थे जिन्होंने उस शिक्षा की व्यवस्था में आरक्षण लागू करा और हर एक गरीब के बच्चे को दाखिला कराने का काम करा। तो मैं जब मेरे समाज की बात होगी तो समाज की मैं उन लोगों की भी बात करूंगा जिन्होंने इस समाज को ऐसा संदेश दिया कि चाहे कोई भी जाति और समाज का आदमी हो, लेकिन हमने उनकी साथ देने का काम किया। जी आपकी बात सही है, वो लोग जो है उस पोजीशन में, उस पद पे थे तो दे रहे थे। वीपी सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, अब अर्जुन सिंह की बात करें मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, अलग विषय होता है, उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस चीज को लेकर, जब ऐसे नालायक ये चीजें सामने आ रही है, एक बहन को लेकर, खुद शादीशुदा है, बिटिया भी है, बच्चे भी है उसके घर पे, और वो दूसरे के घर में उंगली उठा रहा है और ऐसे मानने के लिए। तो ऐसे में समाज को क्या करना चाहिए? भाई समाज को ये करना चाहिए कि मैं आपको अंतिम ये बात बता रहा हूँ कि मेरा रिश्ता आदरणीय इकरा हसन जी से है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो चाहे राजनीतिक रिश्ता हो, लेकिन उस व्यक्ति से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कि उस व्यक्ति से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं उसे अपने कुल का नहीं मानता। हुक्का पानी बड़ी सही होती है। हाँ, डीएनए की बात हो रही है तो उसका डीएनए होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसे लोगों के बारे में तो उससे तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन इकरा हसन जी से हमारा रिश्ता है और उनके लिए हर तरह से मान सम्मान की, अगर उनकी कोई कमी हो लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो लड़ाई सड़क पे लड़नी पड़े, चाहे वो संघर्ष के रूप में लड़नी पड़े, हमारा रिश्ता उनसे है। हम अपनी जिम्मेदारी आदरणीय इकरा हसन जी के लिए निभाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा आक्षेप है कि बाबा की सरकार है, मस्तक पे तिलक है, गले में भगवा धारण जो है उसका पट्टिका ले रहा है, और बाबा का संरक्षण सरकार या राजपूत होने की वजह से वो अभी तक बचा हुआ है। इतनी बदजुबानी करने के बाद आप विपक्षी हैं, समाजवादी पार्टी के जो है आप नेता हैं, क्या ये बात सही बैठती है उस योगेंद्र पर? बाबा की सरकार में जो है अभी तक उस पर बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, बुलडोजर जैसी चीजें आती है तमाम।
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अब आपने 2 सवाल फिर करे, उन 2 सवाल को इकट्ठा कभी नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि योगेंद्र ने कहा, ये ठीक है, लेकिन आपने फिर पुनः राजपूत समाज को उससे जोड़ा, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। राजपूत समाज से वास्ता रखता है। इसलिए बाबा राजपूत है। नहीं, बाबा कहते हैं कि भाई राजपूतों की समाज, आपका कार्तिक राणा आपकी पार्टी के नेता है, वो खुद करे इस बात को, राजपूतों की सरकार में राजपूत दुखी। मैंने उसकी बात नहीं करी। मैंने ये कहा कि समाज, देखिए कोई भी समाज पूरा अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी समाज बुरा नहीं हो सकता। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे गर्व इस बात का कि मैं राजपूत कुल में मैंने जन्म लिया, और आप मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। आप मेरे बारे में, मेरे बड़ों के बारे में पूछिए। सवाल यह कि वो राजपूत ना होता तो क्या उसका जो अभी हस्र हो जाता। आप दिक्कत पता क्या दिक्कत आज के समय की आ गई, हर आदमी उसकी जाति को ढूंढने के लिए तैयार है। तो खुद बता रहा है, तो खुद बता रहा, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता रहा, मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ। अब ये तो करनी सेना, जिस करनी सेना के वो उपाध्यक्ष है, वो तो उसका जवाब तो वो ही देंगे। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि जिस आदमी ने गलती करी, उस गलती, जो अपराधी, उसके खिलाफ उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके कुल की बात नहीं होनी चाहिए। उस कुल में, मैंने आपको फिर वही बात बताई, इस समाज ने ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने इस पूरे विश्व को, शायद आप समझ नहीं पाए कि बाबा की सरकार, मैं बाबा राजपूत नाम से जाने जाते, ऐसा मैं तो पूरी बात समझ गया, लेकिन आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं मैं वो नहीं सुनाऊंगा। जो मैं कहना चाहता हूं मैं वही कहूंगा। सच्चाई से दूर जाएंगे? नहीं, मैं सच्चाई से नहीं, ऐसा आप सच्चाई को तोड़ के और मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। आक्षेप लगा रहे हैं? नहीं, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ये 2 अलग विषय है। मैं कह रहा हूं कि जब समाज की बात, कहीं ना कहीं संरक्षण मिला है क्या किसे? उसको? देखिए, मैंने आपसे, भाजपा के होने के नाते, राजपूत होने के नाते कहीं संरक्षण मिला है? अरे भाई, अगर हो जाती ना होता तो, अगर राजपूत को ही संरक्षण मिलना होता तो मेरा छोटा भाई है कान्हा राणा, उसके खिलाफ 5-7 मुकदमे लिखे गए, उसे जिला बदर कर दिया गया, तो क्या वो राजपूत नहीं है? तो उसे क्यों संरक्षण नहीं मिला? किस कन्हैया की बात कर? अरे भाई, मैं कान्हा की बात कर रहा हूँ। कौन कान्हा? कान्हा मेरे जिले का मेरा छोटा भाई है भाई। जब अब मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं। जब आपने कहा कि राजपूत को संरक्षण मिला हुआ, तो कान्हा को संरक्षण क्यों नहीं मिला भाई? क्या गलती थी उस बच्चे की? क्यों उस पे 5 साल? नहीं, अब आप सवाल, आप कह रहे हैं नहीं, मैं उसी सवाल पे आना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं अगर राजपूत को संरक्षण मिल रहा है, उस युवा की क्या गलती थी भाई? अगर वो युवा अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है तो क्यों उसे संरक्षण नहीं मिला? और अगर उसे संरक्षण नहीं मिला तो कौन संघर्ष करेगा सड़क पे? अब तो आज समाज के खिलाफ 5 फर्जी मुकदमे लगा दोगे तो समाज का कोई युवा उठेगा, और आप उस पर मुकदमा लिखा दोगे तो कौन संघर्ष करेगा? तो क्यों उसे संरक्षण नहीं मिला? क्यों उसे आदरणीय मुख्यमंत्री ने संरक्षण नहीं दिया? तो जो मुख्यमंत्री उसे संरक्षण नहीं दे रहे तो उसके संरक्षण की आप जांच कराइए भाई। आप उसके संरक्षण की जांच कराइए। मैं ही जानता हूं कि जिन राजपूतों को मैं जानता हूं, नहीं, अरे भाई, मैं ही कह रहा हूं कि जिन राजपूतों को मैं जानता हूं उनके खिलाफ थानों में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनमें से कुछ जिला बदर हो गए, तो कहां का संरक्षण? किसका संरक्षण भाई? कहां है वो संरक्षण? मैं उस संरक्षण को तो नहीं, कानून सही काम कर रहा है। अरे अगर सही काम करता तो भाई, अगर संघर्ष में, अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि संघर्ष की कोख से बड़े बड़े नेताओं ने जन्म लिया, चाहे वो जेपी नारायण जी हो, लोहिया जी हो, चंद्रशेखर जी हो, इन्होंने संघर्ष की कोख से जन्म लिया ना। अब आज हम सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अगर 10 मुकदमे लिख दोगे आप, फिर कौन संघर्ष करेगा? नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते हैं कि जब तक आप जो मुकदमे नहीं होंगे नेता बन नहीं सकते। हो सकता है जो एक सामाजिक मायनों में अगर मुकदमे होते हैं, ये तो संघर्ष की बात है, लेकिन बदजुबानी और नालायकी की वजह से मुकदमे होते हैं, अपराध की वजह से मुकदमे होते हैं, तो ये एक अलग विषय है। बिल्कुल, अपराध को तो हमेशा होना चाहिए भाई। अब मैं पुनः आपको बात ये कह रहा हूं कि अब एक नया लड़का जो छात्र में अपनी पढ़ाई भी पढ़ रहा है, उसके खिलाफ आपने 10 मुकदमे लिख दिए, और आप उसे कहोगे तेरे खिलाफ साले मुकदमे नहीं होंगे तो तू नेता नहीं बनेगा। ऐसी राजनीति नहीं करनी हम लोगों को। मैं युवाओं को ऐसी राजनीति में नहीं लाना चाहता जिनके खिलाफ 10 मुकदमे हो गए। मैं ऐसी राजनीति में लाना चाहता हूं कि वो अपनी पढ़ाई भी करें, अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठाएं, अपने गांव की खेती भी करें, लेकिन अगर वो सामाजिक जीवन में आना चाहते हैं, वो संघर्ष करें, लेकिन उस संघर्ष के बदले में उन्हें मुकदमा ना मिले। मैं ऐसी राजनीति के खिलाफ हूं। मेरा सवाल तो ये था कि अगर कोई बदजुबानी, आपने जो सवाल करा मैंने इसका जवाब दिया। नहीं, रोहित जी, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई बदजुबानी कर रहा है लगातार, पहली वाली बात हो सकती थी, समझाए वीडियो बोल रही है, नशे में हो सकता था। सेकेंडली जो वीडियो आ रही है, पूरे, मैं बोला कि मैं पूरे होशोबास में बोल रहा हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए कानून और समाज क्या करे? मैं साधारण सवाल, समाज आप दूसरी तरफ लेके चले गए। नहीं, ऐसा है, समाज ये करे कि शायद अगर ये पहली घटना ऐसी होगी जब आप उस बात को लेकर आक्रोशित है नहीं है? ये बताइए आप पहले। मैं दोनों बताऊंगा आपको। जहां तक मेरे आक्रोश की बात है, मेरी आक्रोश तो 2 दिन से शायद मेरे जो लोग हैं, चाहे उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जैसे भी देखा हो देख चुके। लेकिन अब जहां तक दूसरी बात है, मैंने आपसे फिर वही कहा कि उस व्यक्ति से ना तो हमारा कोई रिश्ता है, ना हम लोग उससे रिश्ता कभी जीवन में रखना चाहते। ऐसे आदमी से हमारा रिश्ता आदरणीय सांसद जी से है, और उनके प्रति
उनके स्वाभिमान के प्रति अगर कोई आवाज उठाएगा, कोई सवाल उठाएगा, तो हम उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। ये उसके लिए जवाब है। लेकिन जो अगर समाज की, अगर कोई जाति या समाज की बात होगी, तो मैंने आपसे कहा कि ये वो कुल है जिसने हमेशा इस दुनिया को, विश्व को देने का काम करा, लेने का काम नहीं करा। ठाकुरों का हाथ हमेशा ऐसे रहा, ऐसे नहीं रहा। शरीर तो का जिस कुल ने हमेशा दुनिया को, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, उन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, उन्होंने पूरे विश्व को भाईचारे का संदेश दिया। तो इन ठाकुरों ने बहुत दिया। अब किसी एक आए व्यक्ति की वजह से आप पूरे कुल पे सवाल नहीं उठा सकते। अंग खराब हो जाता है, आप खुद कह रहे हैं कि काट देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा आज पुनः उस बात पे मैं दबाव से बात कह रहा हूँ कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काटना बेहतर है, उसके साथ जीना बेहतर नहीं। मानते हैं कि योगेंद्र खराब है, वो अंग है शरीर का। उसकी मानने की आवश्यकता ही नहीं है। उसने अपने शब्दों से, अपनी कार्यशैली से पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वो खराब है। चलिए, थे हमारे साथ में रोहित राणा जी, और बड़े घूम फिर के बात कर रहे थे। लेकिन बात फिर वो यही है कि योगेंद्र जैसे किसी भी व्यक्ति की जो बदजुबान होता है, जो बहन बेटियों पे आक्षेप लगाता है, जगह नहीं है समाज में। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।